मोटा भाई जरा सोचिए, एक ऐसी टेक कंपनी जिसने इतना खौफनाक, इतना खतरनाक एआई बनाया कि बनाते ही उसे डर के मारे एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक कर दिया। ये कोई हॉलीवुड साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये आज का बिल्कुल सच्चा ब्रेकिंग हिडन ट्रूथ है। टेक दुनिया में इस वक्त भयंकर हड़कंप मचा हुआ है और आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी गहरे राज को डिकोड करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं। 27 साल दोस्तों, 27 साल। एक ऐसी डीप साइबर वल्नरेबिलिटी जो पिछले 27 साल से दुनिया के टॉप ह्यूमन हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नजरों से बची हुई थी, उसे इस नए एआई ने, जिसका नाम क्लॉड मिथोस है, ओपन बीएसडी जैसे अल्ट्रा सिक्योर सिस्टम में ढूंढ निकाला, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। खरेखर दिमाग सुन पड़ जाए ऐसी बात है। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। पहला हिस्सा, द सीक्रेट एआई वेपन। एंथ्रोपिक कंपनी का ये नया अनरिलीज्ड मॉडल, इसका कोड नेम पहले कैपिबारा था। इसने SWE बेंच वेरीफाइड पर 93.9% का मैसिव स्कोर लाकर कोडिंग के सारे बेंचमार्क रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और इस सबसे बड़े खतरे का सबूत खुद इनके क्रिएटर्स का ये वार्निंग स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ लफ्जों में वार्न किया है कि एआई अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वो सॉफ्टवेयर फ्लॉज ढूंढने में आम इंसानों को आसानी से मात दे सकता है। एक इनविजिबल आर्म्स रेस, एक बिल्कुल खामोश जंग शुरू हो चुकी है और आम पब्लिक को कानों कान खबर तक नहीं। बाप रे, सच में डरावना है ना। दूसरे हिस्से पर आते हैं, एआई यानी द अल्टीमेट हैकर। इंसानों और एआई के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। ये एआई सिर्फ कोड नहीं लिखता, ये एक खुद मुख्तार ऑटोनॉमस हैकर बन चुका है। जिन कॉम्प्लेक्स बग्स को ढूंढने और एक्सप्लॉइट करने में इंसानी हैकर्स को महीनों लग जाते थे, मिथोस उनके लिए मिनट्स में चलता फिरता वर्किंग कोड लिख देता है। पुराने एआई मॉडल्स जहां मुश्किल से 2 एक्सप्लॉइट बना पाते थे, वहां मिथोस ने फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर एक झटके में 181 वर्किंग एक्सप्लॉइट्स लिख डाले। ये लीप इतना बड़ा है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। तो आखिर ये सब काम कैसे करता है? लेमेह्यूग नाम के मैलवेयर में एक मल्टी एजेंट सिस्टम का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखा गया। मतलब एक पूरा एआई गैंग। एक एजेंट इंटेलिजेंस गैदर करता है, दूसरा कोड लिखता है और तीसरा रियल टाइम में लगातार अपने पैतरे बदलता है। एक ऐसी डिजिटल आर्मी जो बिल्कुल अकेली किसी भी सिस्टम को तबाह कर सकती है, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, व्हाई वॉशिंगटन इज टेरिफाइड। दुनिया भर के पावर कॉरिडोर्स में एक ग्लोबल पैनिक शुरू हो चुकी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसीलिए वो प्रोजेक्ट थंडरफोर्ड जैसे मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स तेजी से इशू कर रहे हैं। और उसी घबराहट का सीधा नतीजा है ये सीक्रेट इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। Amazon वेब सर्विसेज, एप्पल, ब्रॉडकॉम, सिस्को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और खुद यूएस गवर्नमेंट, इन सब ने मिलकर $100 मिलियन का एक एलीट इनर सर्कल बनाया है। यही पावर प्लेयर्स इस सुपर पावरफुल एआई को होर्डिंग कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। ये आम जनता और इन टेक जायंट्स के बीच गैप को बहुत बड़ा बना रहा है। सबसे बड़ा लोचा तो यहाँ शुरू होता है, द 90-day वल्नरेबिलिटी गैप। इन एलीट कंपनीज को अपनी खुद की पुरानी वल्नरेबिलिटीज ठीक करने के लिए पूरे 3 महीने का हेड स्टार्ट मिल रहा है। लेकिन उन 90 दिनों तक बाकी सारे पब्लिक सिस्टम्स, लोकल बिजनेसेस और हमारे घर के स्मार्ट डिवाइसेस एकदम वल्नरेबल छोड़ दिए जाएंगे। हम सब बैठे बिठाए शिकार बन सकते हैं। सोच जाएं, ये तो ग्लोबल हैकर्स के लिए एक खुली दावत जैसा सिस्टम बन गया है। चैप्टर 4, द इंडियन साइबर क्राइसिस। 130 बिलियन। इंडिया का यूपीआई सिस्टम हर साल 130 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। साथ ही हमारी 1.3 बिलियन आधार आइडेंटिटीज इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर टिकी हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई एडवांस्ड एआई एजेंट ऐसी डिजिटल फाउंडेशन को पैरालाइज कर दे तो क्या होगा? पूरी की पूरी इकोनॉमी वहीं रुक जाएगी। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि पूरे देश के सिस्टम का इंस्टेंट कोलैप्स हो सकता है। तो इस तबाही से बचने का आगे रास्ता क्या है? अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से यूएस या चाइना के एआई क्लाउड प्रोवाइडर्स पे डिपेंड रहना इंडिया के लिए एक मैसिव नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। इतना सेंसिटिव और पॉपुलेशन लेवल डेटा किसी और के भरोसे छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपने देसी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपना खुद का सॉवरेन एआई फ्रेमवर्क चाहिए ही चाहिए। मोटा भाई, ये अब आयशो आराम की बात नहीं रही, ये हमारी बेसिक जरूरत बन चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस का इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। उनके मुताबिक प्रोजेक्ट ग्लासविंग जैसे फॉरेन प्रोजेक्ट्स के आगे हाथ फैलाना एक तरह से अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी खोने जैसा है।
इसके बजाय लोकल लेवल पर खीमी 2.5 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स को डिप्लॉय करना ही शायद हमारे पास एकमात्र इकोनॉमिकली वायबल डिफेंस बचा है। अपना ओपन सोर्स यानी फर्स्ट जुगाड़ ही हमें आने वाले इस एआई साइबर संकट से बचा सकता है। चैप्टर 5 द फ्यूचर ऑफ एजेंटिक वॉरफेयर। पहले किसी भी वल्नरेबिलिटी को ढूंढने और उस पर अटैक होने के बीच महीनों का वक्त होता था, एक लंबा डिफेंसिव बफर मिलता था। आज वो वक्त सिमटकर सिर्फ मिनट्स में आ गया है। साइबर एक्सपर्ट्स अब एक मिथॉस रेडी वल्नरेबिलिटी स्टॉर्म की सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। और यहाँ आता है एक अल्टीमेट पैराडॉक्स, यानी एआई ब्रेन शील्ड। इस खतरनाक ऑटोनोमस बैड एआई को रोकने का बस एक ही तरीका बचा है, एक अच्छा और उतना ही तेज एआई। जिंदा रहने के लिए अब एआई इनेबल्ड डिफेंस टूल सबसे बेसिक जरूरत बन चुके हैं। कहते हैं ना, जहर ही जहर को काट सकता है। आखिरी चैप्टर पर आते हैं, हु कंट्रोल्स आवर फ्यूचर। दुनिया की पावर डायनामिक्स अब एकदम से पलट चुकी हैं। अब इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि किस देश की आर्मी या मिलिट्री साइज में कितनी बड़ी है। असली ताकत अब इस बात में है कि किसके पास एआई एजेंट स्वॉर्म्स की स्केल और स्पीड सबसे ज्यादा है। और आखिर में सबसे जरूरी और खौफनाक सवाल जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए, क्या एआई हमारे डिजिटल बॉर्डर्स की रक्षा करेगा या उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा? वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, हमारा डिजिटल फ्यूचर हमेशा के लिए बदल चुका है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारी दुनिया की ऐसी उलझुलझी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।